टेलीकॉम कंपनी एयरटेल फरवरी में मोबाइल टैरिफ दरें बढ़ा सकती है। नवंबर के दौरान कंपनी ने हरियाणा और ओडिशा दो सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान को यहां पर 56 रुपए तक बढ़ा दिया था। और रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी को यह आशंका थी कि बढ़ोतरी के बाद कंपनी ग्राहक उसे छोड़कर जाएंगे, दूसरी कंपनियों में स्विच कर जाएंगे, लेकिन दोनों राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। अब कंपनी ने वो पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, अब कंपनी अन्य राज्यों में भी सस्ते प्लान की दरों को बढ़ाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि फरवरी से प्लान्स महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट ऐसा भी इशारा कर रही हैं कि एयरटेल की तरफ से 5G सेवाओं के लिए कोई प्रीमियम नहीं वसूला जाएगा, यानी कि उनकी भी भरपाई जो है वो इन्हीं टैरिफ से की जाएगी। हालांकि कंपनी की तरफ से यह कहा गया कि 5G सेवाओं के विस्तार के लिए कंपनी बड़ा पूंजीगत निवेश करेगी, करीब 28,000 करोड़ रुपए इसकी राशि हो सकती है। सर, पहला सवाल, टेलीकॉम सेवाओं की महंगाई का नया दौर यहां से शुरू। और टेलीकॉम सेवाओं की महंगाई का नया दौर यहाँ से आने की पूरी संभावना थी, क्योंकि 5G में जिस तरीके का निवेश कंपनियों ने किया है नेटवर्क बनाने में और स्पेक्ट्रम को लेने में, वो कीमत उपभोक्ताओं के साथ बांटी जानी थी। एयरटेल की तरफ से जो कल बयान दिए गए वो काफ़ी स्पष्ट और काफ़ी आक्रामक है बाजार में, और उनमें कहीं ना कहीं आपको बाजार में एकाधिकार होने की थोड़ी झलक भी दिखाई देती है। एयरटेल की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि लोग महंगाई का दौर चल रहा है, इसलिए कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं, एयरटेल के बयान में कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि जो 5G की लागत आई है उसे मोनेटाइज करने के लिए अलग से तो कोई पैसा नहीं लगाया जाएगा, लेकिन मौजूदा दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी अगर आप 5G सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि ओवरऑल एयरटेल की मोबाइल सर्विस में समग्र रूप से कीमतों में बढ़ोतरी होगी। एयरटेल ने यह भी कहा कि जो प्राइस रिपेयर है, शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो प्राइस रिपेयरिंग है यानी कीमतें कम हैं, लागतें ज़्यादा हैं, उन्हें कम करने की जो प्रक्रिया, उसे ठीक करने की, प्राइस को रिपेयर करने की जो प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी वो भी पूरी नहीं हुई है, वो आगे कंटिन्यू रहेगी। हमें पता है कि भारतीय बाजार में प्रमुख रूप से दो ही कंपनियां हैं, एयरटेल और जियो। वोडाफोन आइडिया इस होड़ में पीछे छूट गई है। एयरटेल की तरफ से स्पष्ट रूप से दरें बढ़ाने का ऐलान करने के साथ अब इस बात की संभावना है कि बाकी मोबाइल कंपनियां भी अपनी मोबाइल दरों में, खासतौर से जियो अपनी मोबाइल दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। 5G सर्विसेज की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लॉन्च की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन 5G सर्विस आपको अपने मौजूदा फ़ोन पर उसी बगैर किसी प्रीमियम के मिलेगी, लेकिन आपका फ़ोन बिल ज़रूर बढ़ जाएगा आपकी अन्य सेवाओं को मिलाकर। सर, शेयर बाजार में एयरटेल एक और कंपनी को सूचीबद्ध कराने की भी तैयारी कर रही है क्या? हाँ, ये दिलचस्प और इंपॉर्टेंट घोषणा। एयरटेल समूह से एक और कंपनी बाजार में सूचीबद्ध होगी, एयरटेल का पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक्स की पूरी जद्दोजहद में एयरटेल ने यह बताया है कि उसका पेमेंट बैंक लगभग प्रॉफिट के करीब आ गया है, और उसका एनुअलाइज्ड रेवेन्यू, सालाना राजस्व करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। एयरटेल के पास, पेमेंट बैंक के पास 50 मिलियन के आसपास कस्टमर हैं, और जितना मर्चेंडाइज वैल्यू यानी जितना कारोबार वो करता है वो करीब 20,000 करोड़ रुपए का है। पेमेंट बैंक वो बैंक होते हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ने करीब 7-8 साल पहले लाइसेंस दिया था, जो पेमेंट सेवाएं देते हैं अलग अलग तरीके से, दो मर्चेंट्स के बीच में, दो लोगों के बीच में पेमेंट की सेवाएं चलाते हैं। शुरुआत में कई सारे बैंकों ने पेमेंट बैंक के लाइसेंस लिए थे, पर कुछ ही पेमेंट बैंक इस बाजार में खड़े रह पाए। तो अगर एयरटेल का पेमेंट बैंक बाजार में लिस्ट होता है, ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक एयरटेल का पेमेंट बैंक करीब $1 बिलियन का राजस्व अर्जित कर पाएगा। अभी एयरटेल का मानना यह है कि 5G सर्विस के विकास के साथ ऑनलाइन पेमेंट्स का और डिजिटल पेमेंट्स की जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उससे पेमेंट बैंक को फ़ायदा होगा। तो आप अगर एयरटेल की एक और कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। एयरटेल का पेमेंट बैंक बाजार में सूचीबद्ध होने वाला है।